कहानी की शुरुआत एक अपार्टमेंट से होती है। उस अपार्टमेंट में जीवू नाम की एक महिला अपनी बेटी मीना के साथ रहती है। जीवू एक सिंगल मदर है। जीवू और मीना शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। मॉल में जब जीवू एस्केलेटर से उतर रही होती है तभी उसके मोबाइल पर एक जॉब रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है। उसे देखने के लिए जब वह फ़ोन को उठाती है तब वह अपनी बेटी मीना से बिछड़ जाती है। घबराई हुई जीवू उसे ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद मीना उसे डॉल्स के सेक्शन के पास मिलती है और अपने हाथ में पकड़ी डॉल लेने की जिद करती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण जीवू उसे मना कर देती है। जब वो डॉल को रैक पर रखने लगती है तो उसे वहां पे एक टैरो कार्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जीवू अजीब नजरों से कार्ड को देखती है और घर चली जाती है। उस रात सोने से पहले जीवू मीना को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। जीवू स्टोरी में लिखी लाइन मीना को बताती है कि जब आप परियों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं तो आपको परियां दिखनी बंद हो जाती है। तो मीना पूछती है, इसका मतलब मुझे लिली नहीं दिखेगी अगर मैं उस पर विश्वास ना करूं तो जीवू हाँ में जवाब देती है। जीवू मीना से उसके इमेजिनरी फ्रेंड लिली के बारे में पूछती है। तब मीना बताती है लिली तब आती है जब आसपास कोई नहीं होता और वो उसके साथ खेलती है क्योंकि वह बहुत शर्मीली है। जीवू पूछती है वो रहती कहाँ है। मीना मासूमियत से जवाब देती है पीछे वाली अलमारी में। मीना के सोने के बाद उस अलमारी में जाकर देखती है पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। अगले दिन जीवू अपनी माँ से मिलने जाती है और बातचीत के दौरान कहती है मैं मीना को एक राइटर बनाऊंगी क्योंकि वह झूठ बहुत अच्छा बोलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीवू जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है जहां उसे जॉब मिल जाती है पर उसे कहा जाता है कि क्रिसमस वाले दिन भी काम करना होगा। जीवू बड़े भारी मन से हामी भर देती है और वहां से घर आ जाती है। घर में जीवू क्रिसमस वाले दिन जॉब पर जाने की टेंशन में दिखाई जाती है और इसी टेंशन में वह अपने जानकार लोगों को कॉल करती है और मीना की बेबी सिटिंग के लिए पूछती है पर कोई नहीं मानता। रात के समय जब जीवू मीना को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है तब वह मीना से कहती है कि बेटा मॉम को कल जॉब पर जाना होगा, तुम अकेले घर पर रह पाओगी। जिस पर मीना हाँ में जवाब देती है। तब जीवू मीना को इंस्ट्रक्शन देती है कि जब तक मॉम जॉब से वापस नहीं आ जाते तुम दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। अगली सुबह जीवू जॉब पर जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जहां उसकी सहकर्मी उसे काम करने का तरीका बताती है और कैशियर का काम संभालने के लिए कहती है। फेस्टिवल सीजन होने के कारण स्टोर में कस्टमर का बहुत रश होता है। इसी बीच एक कस्टमर अपना एक सामान जल्दी में काउंटर पर ही भूल जाता है जो कि वही डॉल होती है जो मीना को चाहिए थी। जीवू उसे काउंटर के नीचे रख देती है। जब जीवू फ्री होती है तो वह मीना को कॉल करके उसका हाल पूछती है। मीना बताती है वो ठीक है और अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है। जीवू पूछती है लिली के साथ। तब मीना कहती है लिली नहीं, आज सेंटा के साथ खेल रही हूँ। तब जीवू घबरा जाती है और पूछती है तुमने दरवाजा तो नहीं खोला किसी के लिए। तब मीना कहती है नहीं मॉम, सेंटा तो चिमनी से आते हैं ना। ये सुनकर जीवू बहुत डर जाती है पर उसे कस्टमर के आने के कारण फोन रखना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम हो रखा है। जीवू मीना को मैसेज करती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तब मीना जवाब देती है मैं सेंटा के साथ डांस कर रही हूँ। जीवू फिर से घबरा जाती है और मीना को पूछती है सेंटा कैसा दिखता है, क्या उसकी सफेद दाढ़ी है और लाल रंग का सूट पहना है उसने। मीना जवाब देती है नहीं, सेंटा की तो काली दाढ़ी है और लाल रंग का सूट नहीं पहना है उन्होंने। ये सुनकर जीवू और घबरा जाती है
और इससे पहले कि वो और कुछ पूछती मीना से, वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और जीवू को काम पर लौटने के लिए कहता है। जीवू ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की टेंशन के साथ काम पर वापस लौट जाती है और फ्री होने पर फिर से टेक्स्ट करती है और पूछती है, तुम ठीक हो? मीना का टेक्स्ट आता है, हाँ हम गेम खेल रहे हैं। तब जीवू डर से भरी हुई मीना को कहती है कि तुम सेंटा को गुड बाय कह दो। तभी मैनेजर फिर आ जाता है और जीवू को फोन चलाता देख बहुत ही बुरा भला बोलता है। पर जीवू को अपनी बेटी की टेंशन होती है, इसलिए वो मैनेजर को कहती है, मुझे वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक चाहिए। मैनेजर उसे ब्रेक दे देता है। जीवू जल्दी से स्टोर रूम में जाती है और मीना को कॉल करती है, पर मीना कॉल नहीं उठाती। जीवू घबराई हुई ना चाहते हुए भी अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है और उसे अपनी बेटी के पास जाने के लिए कहती है, पर उसका एक्स हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होने का बोलकर मना कर देता है। तब जीवू उसे बहुत सुनाती है और गुस्से में कॉल कट कर देती है। तभी जीवू को मीना की वीडियो कॉल आती है। जीवू कॉल उठाती है और देखती है मीना ने पीटर पैन के कपड़े पहने होते हैं और वो अपनी माँ को कहती है कि मॉम, क्या मैं आपको डांस करके दिखाऊं जो मुझे सेंटा ने सिखाया। मीना को सही सलामत देखकर जीवू की सांस में सांस आती है। जीवू मीना से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मीना हाँ में जवाब देती है। जब मीना डांस करके दिखाती है तब मोबाइल कैमरा दूर जाने लगता है। तब जीवू घबरा जाती है और पूछती है, बेटा मोबाइल किसने पकड़ा हुआ है? हेलो, कौन है वहाँ? कौन है मेरी बेटी के साथ? हेलो। पर कोई जवाब नहीं देता और कॉल कट जाती है। जीवू घबराई हुई मैनेजर के पास जाती है और अपनी तबीयत का बहाना बनाकर घर जाने के लिए छुट्टी मांगती है, पर मैनेजर उसे मना कर देता है और काउंटर के नीचे रखी डॉल के बारे में पूछता है कि तुमने इसे यहाँ क्यों रखा। जीवू मैनेजर की बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो मीना को मैसेज टाइप कर रही होती है, जो देखकर मैनेजर को और गुस्सा आ जाता है और वो जीवू को और भला बुरा बोलता है, तुमने डॉल को काउंटर के नीचे जानबूझकर रखा। और जीवू का फोन छीन लेता है और जीवू को अपने साथ सीसीटीवी रूम में लेकर जाता है। जीवू मैनेजर से अपना फोन मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि उसकी बेटी घर में अकेली है, उसको टेंशन हो रही है, प्लीज उसका फोन दे दो। लेकिन मैनेजर उसकी एक भी नहीं सुनता और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने पे उसमें कुछ भी नहीं आता और जीवू निर्दोष निकलती है, जिस पे जीवू मैनेजर पर चिल्लाते हुए उससे अपना फोन छीन लेती है और कहती है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो घर के लिए निकल जाती है। घर जाते हुए वह मीना को कॉल करती है और पूछती है, तुम ठीक हो? मीना कहती है, मॉम आज सारा दिन मैं सेंटा के साथ खेली और सेंटा ने मुझे मैजिक भी सिखाया। जीवू रोते हुए पूछती है, बेटा अभी तुम अकेली हो या सेंटा तुम्हारे साथ है? मीना कहती है, नहीं मॉम, अभी मैं अकेली हूँ। तब जीवू मीना को जल्दी घर पहुंचने का बोलकर कॉल काट देती है और टैक्सी पकड़कर जब वो घर पहुंचती है तो मीना उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो मीना को आवाज लगाते हुए पूरे घर में ढूंढती है, पर उसे मीना कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते जीवू को अलमारी में एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें एक छोटी बच्ची को क्रैम्पस अपने साथ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। जीवू ड्राइंग को देखकर कुछ सोचने लगती है। वहीं जीवू को जमीन पर पड़ी पीटर पैन की ड्रेस दिखती है, जो कि वीडियो कॉल में मीना ने पहनी थी। जब वह ड्रेस को देखती है तो उसमें उसे वही स्टोरी बुक मिलती है जो सोते हुए वो मीना को सुनाती थी, और उसे वो बात याद आती है जिसमें उसने मीना को बताया था कि अगर तुम परियों पर विश्वास करना छोड़ दो तो परियां तुम्हें दिखाई देना बंद कर देती हैं। और हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब भी उसने अपनी माँ और पति से बात की होती है। सबने उसे मीना को भूल जाने के लिए ही कहा होता है, पर वो कभी किसी की नहीं सुनती। मूवी में जीवू की बेटी को लेकर
जो भी दिखाया जाता है सब उसकी कल्पना होती है। असल में जीवू की बेटी मीना बहुत समय पहले ही मर चुकी होती है और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी की शुरुआत होती है पुलिस की कार से। पुलिस वाले एक आदमी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ था। तो वो व्यक्ति उन्हें बताता है कि जब मैं उस होटल से निकल रहा था तो कुछ अजीब हुआ था। और पुलिस वाला उस व्यक्ति को पूछता है क्या अजीब, और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है ग्योंगरे, जिसे पुलिस स्टार्टिंग में अपने साथ कार में लेके जा रही होती है। वो होटल से निकल रहा होता है और चाबियां रखने के लिए वो जब काउंटर पे जाता है और वहाँ पे चाबी रखता है तो उसके हाथ में एक टैरो कार्ड चुभ जाता है। जब वो उस कार्ड को देखता है तो उस पे लिखा होता है दी फूल। ग्योंगरे उस कार्ड को उस पुलिस वाले को दिखाता है और कहता है इस कार्ड का पेपर कुछ अलग तरह का है। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ग्योंगरे कहता है पड़ता है, मुझे पड़ता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और वहां से कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। ग्योंगरे होटल के रूम में होता है और अपनी वाइफ से फोन पर झूठ बोल रहा होता है कि वो जिस कंपनी में जॉब करता है उसकी एक मीटिंग में फंसा हुआ है मैनेजर के साथ। दरअसल वो होटल में एक औरत जूही के साथ होता है। जूही के साथ उसका अफेयर होता है। वो जल्दी घर आ जाऊंगा बोलकर फोन काट देता है और जूही को कहता है मुझे जाना होगा पर मैं आ जाऊंगा। वो औरत उसे कहती है मैं स्पेशल तुमसे मिलने के लिए इस होटल में आई हूँ और तुम जाने की बात कर रहे हो। अगर तुम गए मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ हो। ग्योंगरे कहता है ऐसा मत करना। जूही बार बार यही बोलकर उसे परेशान करती है। ग्योंगरे परेशान हो जाता है और टेबल पर पड़े पेन को उठाकर पेन से टिकटॉक जैसी आवाज निकालने लगता है। जिस पर जूही कहती है ऐसा करना बंद करो, इरिटेशन होती है मुझे, तुम्हें पता है। यह सुनकर वह वहां से चला जाता है और जाते जाते ये बोलकर जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली हो मेरे पास, बहुत हैं, समझी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्योंगरे होटल के नीचे टैक्सी का वेट कर रहा है। टैक्सी आती है और वह टैक्सी पर बैठकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में फिर से ग्योंगरे की वाइफ की कॉल आती है और वह उसे फिर झूठ बोलता है कि वो गैंगनम में ही है। स्टेशन पे बहुत भीड़ थी जिस कारण वो लेट हो गया और रात के समय कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही और ये घटिया टैक्सी वालों का तो तुमको पता ही है, तो क्या मैं कल आ जाऊं। ये बात टैक्सी वाला सुनकर मिरर से देखता है और मुस्कुराता है। ग्योंगरे टैक्सी वाले को अपना फ़ोन चार्जिंग के लिए लगाने के लिए देता है। टैक्सी वाला उसे कहता है अच्छा आप अभी गैंगनम में हैं, झूठ अच्छा बोल लेते हैं। इस पर ग्योंगरे उसे कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मैं अपनी वाइफ को सच नहीं बता सकता। तो टैक्सी वाला उसे कहता है कि झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, औरतों से कौन लड़ाई करे। पहले समय में औरतें डरती थी मर्दों से पर आज की नहीं। ऐसे बोलते हुए उसे गुस्सा आता है और वह कहता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इस चक्कर में मुझे जेल भी हो गई थी। थोड़े दिन पहले ही मैं जेल से बाहर आया हूँ। तभी एक डिलीवरी बॉय उसे साइड मारकर चला जाता है जिससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। वह टैक्सी को भगाकर उस डिलीवरी वाले के पास ले जाता है और उसे गालियां देता है और टैक्सी भगाकर स्कूटी से आगे कर लेता है। ग्योंगरे का फ़ोन मांगने पर वह उसे फ़ोन नहीं देता और बोलता है अभी फ़ोन पूरा चार्ज नहीं हुआ। इस पर ग्योंगरे को उस पर शक होता है और वह पीछे रखे बैग में चेक करने लगता है और उसे एक आईडी मिलती है जो कि उसकी नहीं होती। ग्योंगरे और ज़्यादा डर जाता है पर टैक्सी ड्राइवर कहता है ये टैक्सी मैंने अपने कज़न से ली है आज रात के लिए, आप डरिए मत। तभी ड्राइवर को कॉल आती है कि जहां तुमने कहा था मैं वहां पहुंच गया हूं, तुम कहां हो। वो कहता है मैं रास्ते में हूं
तुम इंतज़ार करो, मैं आ ही रहा हूँ। ये सुनकर ग्योंगरे कहता है, भाई मुझे जल्दी पहुँचना है। ये रास्ता सही है जिस पर हम जा रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर कहता है, हाँ ये शॉर्टकट रास्ता है, आप आराम से बैठिए। फिर ड्राइवर टैक्सी को बीच जंगल में रोक देता है, जिससे ग्योंगरे के पसीने छूट जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर कहता है, मुझे किसी से मिलना है, आप रुकिए बस थोड़ी देर। बस उसे मिलकर चलते हैं और वह टैक्सी से उतरकर हल्का होने चला जाता है। यह देखकर ग्योंगरे भी धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। टैक्सी ड्राइवर कॉल करता है, जिसे ग्योंगरे सुन लेता है, जिसमें ड्राइवर अपने आदमी से बात कर रहा होता है कि वो मेरे साथ ही है, ब्लड हटाने के बाद कितना पैसा दोगे? किडनी और लीवर बिल्कुल फ्रेश हैं, वही ले लेना। यह सुनकर ग्योंगरे वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर ड्राइवर उसे देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी हल्का होना है क्या? तो हो लो, नहीं तो चलो गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत ठंड है। ग्योंगरे डर जाता है तो ड्राइवर कहता है, चलो ना बैठो गाड़ी में। तो उसे ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ता है। ग्योंगरे डरते हुए अपना फ़ोन मांगता है और देखता है उसका फ़ोन चार्ज ही नहीं होता। तो ग्योंगरे पूछता है, कौन आने वाला है यहाँ पर? तो ड्राइवर पूछता है, तुम सच में जानना चाहते हो? एक डीलर आने वाला है, उससे एक डील करनी है। पैसे कमाने के लिए ये सब करना पड़ता है। यह सुनकर ग्योंगरे डर जाता है और अपनी जेब में पड़े पेन को बाहर निकाल लेता है। वह ड्राइवर को कहता है, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? ड्राइवर उसकी तरफ देखता उससे पहले ग्योंगरे उसकी गर्दन में पेन के वार कर करके उसको मार देता है और उसकी बॉडी को कार से निकालकर बाहर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। पर जब वह जाने लगता है, उसकी गाड़ी के सामने वाले टायर कीचड़ में फंस जाते हैं और वह ना चाहते हुए भी वहां से नहीं जा पाता। थोड़े समय के बाद वहां डीलर आ जाता है। वो एक वैन में होता है, उसके साथ एक और आदमी होता है। वो टैक्सी वाले को कभी मिले नहीं होते, ये डील फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। वह ग्योंगरे को ही ड्राइवर समझ लेते हैं। डीलर उससे पूछता है कि सामान कहाँ है, तो ग्योंगरे उन्हें पिछली सीट पर पड़ी टैक्सी ड्राइवर की लाश दिखाता है, जिसे देखकर डीलर हैरान हो जाते हैं और वह ग्योंगरे को गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए कहते हैं। ग्योंगरे डिग्गी खोल देता है, उसमें एक हिरन की लाश होती है। डीलर उस लाश को देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि ग्योंगरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ग्योंगरे जब डिग्गी में देखता है तो हैरान हो जाता है और पछताने लगता है कि ड्राइवर जो बात कर रहा था किडनी और लीवर की, हिरन की बात कर रहा था, और वो कहता है, शिट, मेरे से गलती हो गई। और दूसरी तरफ वह डीलर अपनी वैन को पास लेकर आते हैं और ग्योंगरे को पकड़ने के इरादे से उसे कहते हैं, क्या तुम इस बॉडी को वैन में रखाने में हमारी मदद करोगे? तो ग्योंगरे हिरन की लाश को उठाता है और वैन में रखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डीलर का दूसरा आदमी पीछे से आकर ग्योंगरे को पकड़ लेता है, पर ग्योंगरे उन दोनों पर भारी पड़ता है और उन दोनों को भी मार देता है और उनकी लाश को गाड़ी में ड्राइवर के साथ रखकर गाड़ी में आग लगा देता है और वहां से वह पैदल ही चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे वही पुलिस वाला मिलता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है और उससे पूछताछ करने लगता है और कहता है, क्या तुम आज होटल वुसांग में रुके थे? वहां में एक औरत की लाश मिली है, रूम नंबर 513 में। क्या तुम उसी रूम में ठहरे थे? ग्योंगरे कहता है, हाँ, क्या हुआ? तब पुलिस वाला कहता है कि उस औरत को क्या तुमने मारा है? तो ग्योंगरे कहता है, हाँ, मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है, क्योंकि वह मुझे धमकी दे रही थी कि वह मेरी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में बता देगी। इसका मतलब जब वह होटल से निकला उसने पहले ही उस औरत को मार दिया था। जब पुलिस वाला उस पर यकीन नहीं करता तो वह उन दोनों पुलिस वालों को भी मार देता है और खुद वहां से एक सबवे से होता हुआ चला जाता है। सबवे में बने हुए एक लॉकर में
वह उस टैरो कार्ड को रख देता है और इस मूवी की दूसरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में द फूल टैरो कार्ड ग्योंगरे को हर बार फूल ही बनाता है, क्योंकि वो औरत ग्योंगरे के साथ मजाक कर रही होती है, पर ग्योंगरे उसे मार देता है। और रही बात टैक्सी ड्राइवर की, वह हिरन की बॉडी की बात कर रहा होता है, पर ग्योंगरे गलतफहमी के चक्कर में उसे भी मार देता है।